बुआ अली कलंदर के बारे में फरमाते हैं, अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ फरमाए, कि वो एक दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं और अचानक आप अपनी महवियत में हैं, आपने अल्लाह के ज़िक्र में इबादत में महव है, तो जिस दरख्त के नीचे बैठे हुए थे वहाँ पे ऊपर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें आई, चाँ 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 के बहुत आवाज़ें आई उनकी। तो बुआ अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह देखते हैं ऊपर कि एक बाज है जो चिड़ियों के ऊपर हमला करता है। चिड़ियाँ कभी इधर भागती हैं, कभी उधर भागती हैं, रोती हैं, कुर्राती हैं। थोड़ी देर जब ये मामला देखा बुआ अली कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, तो आपने ऐसे इशारा किया कि चिड़ियों पढ़ जाओ, या मैं तुम्हारे साथ हूँ, पढ़ जाओ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद बाज जख्मी हुआ, नीचे गिरा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उठा दे पर्दा साकिया उस रात से, लड़ा दे मामूले को फिर बाज से। ये इसराइल बड़ी सज धज के साथ, बड़ी आकर गरूर के साथ और अपने मादी वसैल के साथ इतना छोटा सा मुल्क है, जिधर जी चाहता है टांग उड़ाता है और उनके ऊपर जुल्म सितम करता है। फ़लस्तीन गज़ा में जो उसने जुल्म सितम किया, मुसलमान कोई उनकी हमायत में पहुँचे, कोई सोचते रहे, कोई शोर शराबा करते रहे। जिसने भी जिस तरह फ़लस्तीन की मदद के लिए जो कुछ अपने आप को पेश किया, अल्लाह उसको जज़ाए खैर अता फरमाए। फिर गज़ा में बमबारी, जुल्म, क़यामत ढाने के बाद फिर शाम की तरफ गया। कहाँ कहाँ गया? बिल आखिर उसका पाला पड़ा अहले बैत के दीवानों के साथ, उसका पाला पड़ा आशिक़े रसूलों के साथ, उसका पाला पड़ा लबैक या रसूलुल्लाह कहने वालों के साथ, उसका पाला पड़ा लबैक या हुसैन कहने वालों के साथ, उसका पाला पड़ा या अली मदद कहने वालों के साथ। फिर उन्होंने उनको छठी का दूध याद दिला दिया। छठी का दूध क्या याद दिलाया? फिर वो जाता है कि मुझे बचाओ, हमें कोई जंग बंदी कराओ। हैं, कुछ लोग भी कह रहे थे कि ईरान कुछ नहीं कर सकता, ईरान का वो जो जोहरी प्लांट है तबाह हो गया। कुछ ये भी कह रहे थे कि ईरान बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। F-35 त्यारे 3 गिराए ईरान ने, इसराइल के बड़े बड़े इदारों को तबाह बर्बाद किया, बड़े बड़ी शख्सियतों को नेस्त नबूद किया ईरान ने। अब ईरान ये कहता है कि खून का बदला खून लेंगे, यकीनन लेगा, क्योंकि असदुल्लाह का लक़ब मौला अली पाक को मिला। उन्हीं के चाहने वाले, उन्हीं के मानने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला ईंट के साथ ईंट बजा देंगे। आज जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, मैं खैराज तहसीन पेश करता हूँ अपने वज़ीर दाखिला को, जिसने ये कहा कि हम अपने ईरान के साथ खड़े हैं। वो ईरान जो 1947 से लेकर 1950, 1971, 1980, 1990 आज तक वो हमारे मुसलमानों के साथ भलाई कर रहा है। उनके एहसानात हैं हमारे ऊपर, हमने उनके एहसान चुकाने हैं। वज़ीर दाखिला साहब, अल्लाह ताला हम आपके इस ऐलान के साथ आपके साथ हैं। हमारी दुआएं, हमारा तन मन धन साथ है आपके। आपने ये कहकर हमारे दिलों में अपनी जगह बना ली है, गो के पहले वो जगह नहीं थी। वज़ीर दाखिला ख्वाजा साहब, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और भी जिसने भी ईरान की मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। यहाँ पे बड़ी काबिल गौर बात ये भी है कि इसराइल ने जब हमला किया ईरान के ऊपर, उसके दरमियान कहते हैं मुसलमानों के जो मुल्क पढ़ते हैं वो चुप थे, सोए हुए थे, गहरी नींद सोए हुए थे।
उनको ये एहसास नहीं था कि एक गैर मुसलमानों को मार रहा है, वो चुप थे। लेकिन जब ईरान ने हमला किया, उन्होंने कहा जी हमारी फजीहत हम इस्तेमाल ना करो, ये मुसलमान है, ये वो मुसलमान है मेरे भाइयों दोस्तों जिन्होंने ओहद के मैदान में आप का साथ छोड़ा, वो भी मुसलमान थे, जिन्होंने तकलीफ़ें दी, मंसूबे बनाए, आज उन्हीं की औलादें मुसलमान होकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ रही हैं। देखें आने वाले जो हालात हैं वो मैं आज आपको बता देता हूँ। इंशाअल्लाह ताला बाफज़ल खुदा, इंशाअल्लाह ताला हम कुरान पाक पढ़ते हैं, इसमें अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, उसमें अबाबील का जिक्र है। महबूब आपने देखा नहीं हमने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने छोटे से परिंदे से बड़े बड़े हाथियों को मरवाया। इंशाअल्लाह ताला जो हाल अबरा के लश्कर का हुआ था, जो हाल जंग बदर में कुफार का हुआ था, जो जंगों में ओहद में बेशुमार जंगों में कुफार का हुआ था, इंशाअल्लाह ताला वही हाल इसराइल का होगा। मेरे रब ने चाहा ज़रूर होगा और हम लोग देखेंगे, हमारी आंखें देखेंगी, हमारे कान सुनेंगे, हमारे दिल मानेंगे इस बात को कि जो हाल जो अल्लाह काबे की हिफाजत कर सकता है वो अल्लाह अपने महबूब के दीवानों की, अपने महबूब के ग़ुलामों की, अपने महबूब की अहले बैत की हिफाजत भी करेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर मेरे रब ने चाहा तो इसराइल का वही हाल होगा इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल मैं फिर इंतहाई शुक्रगुजार हूँ और ममालिक का जिन्होंने ईरान का साथ दिया। हमारी दुआएं भी ईरान के साथ हैं। अल्लाह तबारक ताला ईरान को कामयाबी अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला। ये जो पाकिस्तान को अक़वाम आलम को अक़वाम आलम की सरदारी मिलेगी, मुसलमान का इत्तेहाद होगा, ये जो आज हम डरते हैं इंशाअल्लाह ताला ये लोग हमारे मोहताज होंगे, ये हमारे सामने हाथ बांध के खड़े होंगे। आज ज़रूरत है हमें इत्तेहाद की, आज ज़रूरत है हमें भाईचारे की। मियाँ बंगाले ईरान ने ये साबित कर दिया, आज ईरान ने ये साबित कर दिया मियाँ बंगाले इस जंगल में सोच समझ कर बीन बजाना, यहाँ चूहे खाने वाले सांप नहीं फनियर भी होते हैं। अल्लाह तबारक ताला ईरान की हिफाजत फरमाए, फ़लस्तीन की हिफाजत फरमाए। आज फ़लस्तीन वाले भी देख रहे हैं, गज़ा वाले भी देख रहे हैं, जो शहीद है वो भी देख रहे हैं, जो जिंदा है वो भी देख रहे हैं। तोड़ देने दिल बर्बाद होंगे, आज किसी ने रुवाया कल आप रोणगे।